बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने स्कूल्स में, हम अपने कॉलेजेस में, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी नई नस्ल को, नई जनरेशन को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रहे होते हैं, और यही हमारा मकसद है। आज हमने इस बात पर डिस्कशन करनी है कि ये तालीम देना क्या होता है, ये लर्निंग क्या है। लर्निंग की डेफिनेशन ये है कि लर्निंग इज़ ए डिज़ायर्ड चेंज इन बिहेवियर, कि इंसानी रवैयों के अंदर जो हम चाहते हैं वो तब्दीली हो जाए। वो तब्दीली बर्पा करना, इंसान की दूसरे लफ्ज़ों में कहना है तरबियत करना, आने वाले दौर के लिए, नए चैलेंजेस के लिए, नए हालात का सामना करने के लिए हमने अपनी जनरेशन को तैयार करना। इसका नाम है लर्निंग, इसका नाम है एजुकेट करना। अगर हम गौर करें, क्या हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम अपने बच्चों को ऐसा कर रहे हैं, इस नहज पर तैयार कर रहे हैं? हमारे तो बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच्चों को महज नंबरों के लिए तैयार कर रहे हैं, महज ग्रेडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, कागज़ के एक टुकड़ा जिसको डिग्री कहते हैं उसके लिए तैयार कर रहे हैं। उनके रवैयों में तब्दीली बर्पा नहीं हो रही, रवैये पहले से ज़्यादा बदतर हो जाते हैं। हमने उस तालीम के ज़रिए से, हमने उस असबाब के ज़रिए से, हमने उन किताबों के ज़रिए से, हमने उन उस्तादों के ज़रिए से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती चीज़ें, उनके ज़रिए से हमने अपनी उस नई नस्ल में रवैयों में तब्दीली बर्पा करनी होती है। जो मतलूबा रवैये हम चाहते हैं उस रवैयों में तब्दीली बर्पा करके उनकी तरबियत करना हमारा मकसूद है। तो गौर करें, हम क्या ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? हरगिज़ नहीं। हम अपने तालीमी इदारों में, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सी जगहों पर, बहुत से तालीमी इदारों में हम बच्चों को इल्मी हैज़े करवा रहे हैं। वो क्या होता है? हैज़ा क्या होता है? आप जानते हैं कि ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा मिक़दार में खा लेना, ठोंस के भर लेना अपने मैदे के अंदर, अपने मुंह के अंदर, और वो गलत खुराक खा लेना जो उसके जुज़व, उसकी बॉडी का हिस्सा ना बने, उसका जुज़व बदन ना बने, और वो हज़म ना हो, और फिर उल्टी की शक्ल में, वोमिटिंग की शक्ल में निकल पड़े, और जो जो कुछ खाया होता है वो सारे का सारा निकलता है, हज़म नहीं होता। ये आम हैज़ा होता है। इल्मी हैज़ा क्या होता है? हम उन्हें करवाते हैं कि हम ठोंस ठोंस के उनके जहनों में मुख्तलिफ़ किस्म के असबाक पढ़ा देते हैं, ठोंस ठोंस के मुँह में उनके जहन में डालते हैं, हम ठोंस ठोंस के उनके जहनों में, दिमागों में असबाक डालते हैं। वो उनका जुज़्व बदन नहीं बनता, वो उनके माइंड के अंदर, उनकी रूह के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर उसकी जज़ब नहीं होता और उसका हिस्सा नहीं बनता, बल्कि हम चाहते भी नहीं कि वो बने। वो कहते हैं कि सेम एज इट रट्टा लगाओ, जिस तरह हैज़े में हर चीज़ बाहर निकाल देती है, तुम इन पेपरों में जाके वोमिटिंग कर दो, और सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें निकाल दो, जो जो असबाक पड़े थे, जिस तरह से डेफिनेशन रटी थी, जिस तरह से वाज जमा मुज़क्कर गुण रटे थे, एज इट इज़ निकाल दो, और एग्जामिनर चेक करता है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ है, जिस तरह उसने रट्टा लगाया था, जो किताब पर छपा था सेम टू सेम वही इसने निकाल दिया। शाबाश, वेल डन, इसका A+ ग्रेड है, इसके 80% मार्क्स है, 90% मार्क्स है। हम अपने बच्चों को इल्मी हैज़ा करवाएं। आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत ये है, हमें चाहिए कि जिस तरह ग़िज़ा को खाने के बाद हमारे जिस्म में ताकत आती है, हमारे मसल्स बनते हैं, हमारा बॉडी इम्प्रूव करता है, उसके अंदर एनर्जी आती है, इसी तरह तालीम लेने के बाद, असबाक को पढ़ने के बाद, उनको अपने जिस्म के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ले जाने के बाद, हमारे अपने जो दिमागी मसल्स हैं, हमारी तरबियत के जो मरहले हैं वो तय होने चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खिलाते हैं, उससे उनका जिस्म नशो नुमा पाता है, उससे उनका मसल्स मजबूत होते हैं, उससे उनकी बॉडी हेल्थी हो जाती है। ऐसे ही जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के असबाक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी शख्सियत के मसल भी भरने चाहिए, उनकी शख्सियत को डेवलप करना चाहिए, उनकी शख्सियत को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी तरबियत के मराहल को तय होना चाहिए, उनका शख्सियत का कद भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम असबाक होते तो इस तरह के डिफ़ाइन किए गए होते हैं कि वो उनकी तरबियत के पहलू को मद्देनज़र रखें, लेकिन हम सिर्फ नंबरों के पहलू को मद्देनज़र रखते हैं कि हम इस तरह से उनको पढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ, कौन से ट्रिक बताएंगे कि जिससे उनसे ज़्यादा नंबर ले लें, ज़्यादा ग्रेड हासिल कर लें, ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे तक निकल जाएँ। इस चीज़ से हमने थोड़ा बेहतरी की तरफ आना है कि बच्चे की तरबियत और बच्चे की शख्सियत को अगर हम मद्देनज़र रखें और अपने असबाक को इस तरीके से पढ़ाएँ और इस तरीके से हम उनकी लर्निंग करवाएँ कि उनकी शख्सियत का कद बढ़े, वो आने वाले दौर के अंदर उनके अच्छे रवैये पैदा हों,
وہ انسانوں کے لیے بہترین انسان بنے، وہ اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچے، وہ ایک اعلیٰ انسانیت کے رتبے پر فائز ہوں۔ لیکن ہم محض ڈگری، ہم کاغذ کے ٹکڑے کو فوکس نہ کریں، بلکہ ان کی لیسن اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ ان کی شخصیت کا قدر بھی بڑھے، ان کی شخصیت کی صحت بھی بہتر بنے۔ اللہ حافظ۔